नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाः अन्तर्गते अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं नाटकं पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अभिज्ञानशाकुन्तलम के प्रथम अंक के कुछ श्लोक पूर्ण कर लिए थे। जो अंतिम श्लोक जो पढ़ा था वह वंशस्थ छंद पर आधारित था। अगला जो कि राजा का कथन था। अब हम आगे गद्य भाग को पढ़ेंगे। यहाँ पर गद्य भाग में सर्वप्रथम जो है शकुंतला जो है वह यहाँ पर शकुंतला का कथन सबसे पहले आ रहा है। यह आपको विदित ही है कि शकुंतला अपने सखियों के साथ वृक्षों का सेचन कार्य कर रही है। वृक्षों के छोटे छोटे पौधों में जो है पानी दे रही है। ये हम पहले पढ़ चुके थे। तो वहाँ से क्या घटना घटती है वह आप देखिए। ये शकुंतला का कथन है। अम्मो सलिल सेक संभ्रमोदगतो नवमालिकाम उज्झित्वा वदनं में मधुकरो अभिवर्तते भ्रमर बाधाम रूपयति। देखिए अम्मो 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 जो है ये संबोधन है। फिर भी इसके अम्मो का मतलब यहाँ पर एक संबोधन है। जो हम इसको कहते हैं शकुंतला घबराकर और घबराकर क्या कहती है ये अम्मो यानी अरे सलिल सेक संभ्रमोदगतो। सलिल सेक संभ्रमोदगतो का मतलब है अरे सींचने से, वृक्षों के सेचन से घबराकर, संभ्रमोदगतो घबराकर, उद्गतो ऊपर की ओर आया हुआ, भ्रमरः यह भंवरा, नवमालिका को उज्झित्वा नवमालिका के पौधे को छोड़कर, मैं मुखम मेरे मुख की ओर, क्या मेरे मुंह की ओर अभिवर्तते आ रहा है। यानी अम्मो सलिल सेक संभ्रमोदगतो नवमालिकाम उज्झित्वा वदनम यानी मुख के लिए आया, वदनम में मधुकरो अभिवर्तते। तो भ्रमर बाधाम रूपयति, भ्रमर की बाधा का अभिनय करती है। यानी पूरे का अर्थ अगर समझेंगे तो ये समझ लो, शकुंतला ये घबराकर क्या कहती है, संभ्रमम घबराकर, अरे अम्मो अरे सेचन सींचने से घबराकर ऊपर की ओर आया हुआ यह भंवरा। सींचने का, जब वृक्षों में पानी देंगे तो भ्रमर जो उस पौधे के अंदर होगा तो जैसे ही पानी वो डालने का कार्य करेगी तो वो भंवरा उस पानी से बचने के लिए ऊपर की ओर आएगा। तो वो ऊपर की ओर आकर कहाँ जा रहा है, सीधा बाहर निकल रहा है। और उसको ज्ञात नहीं है कि सामने जो ये वृक्ष सेचन कार्य करने वाले हैं वो खड़े हैं। तो अरे सींचने से घबराकर ऊपर आया हुआ यह भंवरा, मैं वदनम नवमालिकाम उज्झित्वा, नवमालिका की बेल को छोड़कर मैं वदनम मेरे मुंह की ओर ही झपटा आ रहा है, अभिवर्तते भंवरे के उपद्रव का अभिनय करती है। भंवरे की बाधा का, डरने का उपद्रव फैला रखा भंवरे ने, उसकी बाधा का उपद्रव का वो अभिनय करती है। रूपयति भंवरे की उपद्रव का अभिनय करती है, अभिनय दिखाती है कि ऐसा लग रहा है कि वह भंवरे से डर रही है, ऐसा ये दर्शकों को दिखाती है अभिनय करके। तो राजा ये सारी बातें देखकर, तो राजा सस्पृहम विलोक्य, राजा जो है उसे लाल उत्कंठा से, सस्पृहम इच्छा के साथ, स्पृहम विलोक्य मतलब देख करके, राजा उसे देख करके क्या अनुभव करता है वो यहाँ पर राजा जो है उसे देखकर जो है उसके प्रति आसक्त हो जाता है, अनुरक्त हो जाता है और उससे शकुंतला से लगाव होता है। और वह क्या कथन कहता है, वो ये कथन कहता है, वो भंवरे की बाधा का अभिनय कर रही है शकुंतला, वो भंवरे से डर रही है। तो शकुंतला यह उद्दंड बाज नहीं आ रहा है, यह अन्यत्र जाऊंगी ऐसा कहकर दूसरे कदम की ओर रुककर, एक कदम रुककर दृष्टि डालती हुई, यह क्यों, यह क्या, यह तो इधर ही चला आ रहा है ये भंवरा,
सखी मुझे बचाओ, सखी मुझे बचाओ, इस प्रकार का वह अपनी सखियों से वह जो है निवेदन कर रही है। कौन निवेदन कर रही है? वो निवेदन कर रही है अपनी सखियों से शकुंतला। तो वे सखियां क्या कहती है? उभे सस्मितम, वे दोनों सखियां मुस्कुराहट के साथ क्या कह रही है कि भाई वयम परित्रातुम, ये कह रहा है कि का वयम परित्रातुम, हम तुम्हें बचाने वाली कौन होती हैं? वयम का परित्रातुम, हम तुम्हें बचाने वाली कौन हैं? तुम हमारे को मत पुकारा, दुष्यंतम आकरंद, तुम दुष्यंत को पुकारो, हम तुम्हें बचाने वाली कौन है भंवरे से? अगर तुम्हें बचाने के लिए पुकारना है तो हमें मत पुकारो, दुष्यंतम आक्रंद, दुष्यंत को पुकारो। अब दुष्यंत को क्यों पुकारो? उसके लिए यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, राज रक्षितव्यानि तपोवनानि नाम, राज रक्षितव्यानि तपोवनानि नाम, क्योंकि जो है तपोवन की रक्षा तो राजा के द्वारा ही की जानी चाहिए। यानी जितने भी तपोवन हैं उनकी सबकी रक्षा कौन किसके अधीन है? राजा के अधीन है। दुष्यंत को पुकारो क्योंकि आश्रमों की रक्षा तो राजा को करनी है। ये सारे वृक्षों सारे आश्रमों के जितने भी तपोवन हैं उनकी सबकी रक्षा कौन करता है? राजा करता है। इसलिए तुम हमें मत पुकारो, हम सखियों को, शकुंतला तुम हमें मत पुकारो, किसको पुकारो? राजा दुष्यंत को पुकारो। सस्मितम, मुस्कुराती हुई वो ऐसा कहती है। किससे कहती है? शकुंतला से। अब राजा जो है वो क्या कहता है? अवसरो अयम आत्मानं प्रकाशयितुम, ये अच्छा अवसर है अपने आप को प्रकट करने का, अपने आप को अभिव्यक्त करने का, अपने आप को सामने लाने का ये बहुत अच्छा अवसर है। और अब मुझे सामने चले जाना चाहिए इनके सामने, जिससे मैं अपना जो है आगे का जो है आगे इनसे वार्तालाप कर सकूं और आगे इनके साथ बातचीत करने के लिए मुझे जो है अब इनके समक्ष जाने का अच्छा अवसर है। क्योंकि इसीलिए उन्होंने कहा अवसर है, कथम इतोपि माम अनुसरति, ये भंवरा तो जो है इधर भी मुझे नहीं छोड़ रहा है, ऐसा शकुंतला करती है। कथम, तो कैसे इस रक्षा करो, इतोपि माम अनुसरति, यहाँ पर भी चला आ रहा है, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मेरे पीछे ये भंवरा चला आ रहा है। अच्छा, तो अब राजा को मौका मिल गया तो राजा प्रकट हो रहे, राजा सामने आ रहे हैं। राजा सत्वरम उपसृत्य, राजा समीप जाकर, अब राजा समीप जाकर क्या कह रहे हैं ये एक श्लोक में देखिए। कह पौरवे वसुमतिम शासति शासितरी दुर्विनीतानाम, अयम आचरति अविनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। ये कह रहा है अयम, वापस से करते हैं श्लोक को, राजा का कथन है ये आप ध्यान रखिएगा। पास जाकर राजा कहते हैं, कह पौरवे वसुमतिम शासति शासितरी दुर्विनीता नाम, और दूसरी पंक्ति है अयम आचरत्य विनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। तात्पर्य क्या है? शकुंतला जब दूसरे कदम इधर उधर जाती है और भंवरा फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते, तो यहाँ पर राजा जो है प्रकट होकर क्या कहता है? राजा जो प्रकट होकर कहते हैं उस बात को आप यहाँ पर समझ लीजिए। अब क्या कहते हैं राजा कि भाई कौन ये है? उद्दंड है। उद्दंड यानी कौन? ऐसा उद्दंड है, धृष्ट है, ढीठ है, उद्दंडों को सीख देने वाले, उद्दंडों को शिक्षा देने वाले, पुरुवंशी के पृथ्वी पर शासन करते हुए उद्दंडी लोगों को, उद्दंडी व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने वाले, पुरुवंशी के पृथ्वी पर शासन करते हुए होने पर कौन है? कह, कौन है यह? ऐसा वह व्यक्ति कौन है जो मुग्धासु तपस्वी कन्यासु, जो भोली भाली तापस कन्याओं के प्रति अविनयम आचरति, अनुशासनहीनता का आचरण कर रहा है। तात्पर्य एक बार पुनः पढ़ते हैं अन्वय।
दुर्विनीतानां शासितरी पौरवे वसुमतिं शाश्वती अयम कह मुग्धासु तपस्वी कन्यासु अविनयम आचरति। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य वही हुआ कि उद्दंडों को शिक्षा प्रदान करने वाले पौरव अर्थात पुरुवंशी के पृथ्वी पर शासन करते हुए होने पर ऐसा कौन व्यक्ति है जो भोली भाली तापस कन्याओं के प्रति अविनयम आचरती, अनुशासनहीनता का आचरण कर रहा है। दुर्विनीतानाम शासितरी पौरवे, वसुमती का मतलब पृथ्वी, शासती इस पृथ्वी पर शासन करते हो। अयम कह ऐसा कौन व्यक्ति है, मुग्धासु तपस्वी कन्यासु जो भोली भाली तापस कन्याओं पर अविनयम आचरती उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, अनुशासनहीनता का, दुष्टता, अशिष्टता का व्यवहार कर रहा है। अगर इसको संस्कृत में देखेंगे तो कैसे होगा, दुर्विनीतानाम उद्दंडानाम शासितरि शिक्षके दंडयति रीति इत्यर्थः। पौरवे पुरोह वंशे उत्पन्ने दुष्यन्ते वसुमतिम पृथ्वीं शासति रक्षति सति अयम असौ पीड़ाकारकः। कह कौन है, मुग्धासु सरलासु तपस्विनां तापसानां कन्यासु बालिकासु न विनयम अविनयम औद्धत्यम आचरति करोति। यहाँ अस्मद का प्रयोग जानबूझकर नहीं किया गया है, क्योंकि दुष्यंत राजा के रूप में प्रकट होकर सबको इतना घबराया हुआ नहीं बना देना चाहते हैं। इस स्वाभाविकता के रंग में भंग न पड़ जाए, इसीलिए राजा ने यहाँ पर अस्मद हमारे होते का प्रयोग नहीं किया है, पुरुवंशी राजा के होते हुए ऐसा उन्होंने कहा है। अपना स्वयं का नाम नहीं लाए हैं, क्योंकि वो स्वयं को प्रकट करना नहीं चाहते कि मैं राजा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बता दी गई है। मैंने आपको आगे देखिए, पौरवे यानी यहाँ पौरवे का मतलब पुरुवंश है, इसलिए पौरव है। जैसे कुरुवंश से कौरव होता है, पांडु से पांडव होता है, अण प्रत्यय लग जाता है, वैसे यहाँ पर पौरव है। तो ये तपस्वी ब्रह्मचारी होते थे, घर द्वार से विरक्त होने वाले की संतान कहाँ से आई, यह प्रश्न उठता है। इन संतानों को तपस्वियों द्वारा पालित या वानप्रस्थों के साथ वन जीवन बिताने के लिए लाई संतानें समझाना चाहिए। राजा ने पहले भंवरे का वर्णन किया है और वे सारी घटना से परिचित हैं, पर यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात है। अब आगे हम पढ़ते हैं। आगे यहाँ पर राजा की धमकी का आशय यह है कि अगर कोई भूल गया हो तो कठोर नियंत्रक शासक जो है वो पौरव का स्मरण कर विरत हो जाए, अन्यथा दंडित किया जाएगा। इससे मिलता जुलता श्लोक मतलब जो है अन्यत्र भी प्राप्त होता है। ठीक है, अन्य ग्रंथों में भी इस तरह की प्राप्त होता है। अब मैं आपको इस श्लोक के कुछ शब्द है उनकी टिप्पणी बता देता हूँ। पौरव यानी पुरुवंश में उत्पन्न दुष्यंत। वसुमती मतलब वसु कहते हैं धन को, और मतु प्रत्यय लगा दिए ने धन से युक्त वाली यानी पृथ्वी वाली। पृथ्वी शासती शासन करने पर, शासिता शासक, और दुर्विनीत यानी उद्दंड। अविनय मतलब अनुशासनहीनता। मुग्धा यानी भोली। कन्या अविवाहित लड़की, यह विशेषण की अधिकता हिंदी में नहीं है। कन्या शब्द का अर्थ लड़की है। व्युत्पत्ति करेंगे पौरवे में सप्तमी का कारण यही है हिंदी व्याख्या में। ठीक है, आगे षष्ठी च अनादरे अष्टाध्यायी में यह सूत्र प्राप्त होता है। पौरव पुरु प्लस अण शासती यानी शास प्लस क्षत्रि पुरलिंग सप्तमी एक वचन। शासिता शास प्लस त्रिच
शासिता। दुर्विनीत, दुर प्लस वी प्लस नी कत प्रत्यय, दुर्विनीतः यानी दुर उपसर्ग वी उपसर्ग दुर्विनीतः, तो दुर उपसर्ग और वी उपसर्ग है, नी धातु और कत प्रत्यय। विनय में क्या है? विनय में वी उपसर्ग नी धातु और अक प्रत्यय, अच प्रत्यय। मुग्ध मुह धातु और कत प्रत्यय। तपस्वी तपस शब्द और विनी प्रत्यय। कन्या या कन्या में कन धातु है और यक प्रत्यय है और टाप भी प्रत्यय है। समास में अगर करेंगे दुष्टम विनीतम विनयः नपुंसके भावे कृत येषां तेषां दुर्विनीतानां बहुव्रीहि। न विनयः इति अविनयः नय तत्पुरुष तम अविनयम। तपस्विनां कन्यासु तपस्वी कन्यासु षष्ठी तत्पुरुष। यहाँ पर आर्या छंद का प्रयोग इस श्लोक में किया गया है, जिसका लक्षण पहले बताया जा चुका है। यस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सा आर्या। अगला श्लोक अगले वीडियो में किया जाएगा। तब तक के लिए हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।